बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 93। वास्तु पूजा विधान। भगवान शिव ने कहा कि हे स्कंद, उसके बाद प्रासाद को आसूत्रित करके वास्तुमंडल की रचना करनी चाहिए। समतल चतुरस्र क्षेत्र में 64 कोष्ठ बनाएं। कोनों में 2 वंशों का विन्यास करना चाहिए। विकोणगामिनी 8 रज्जुएं अंकित करना चाहिए। वे द्विपद और षटपद स्थानों के रूप में विभाजित होंगी। उनमें वास्तु देवता का पूजन करना चाहिए, जिसकी विधि इस तरह है। कुंचित केशधारी वास्तु पुरुष उत्तान सो रहा है। उसकी आकृति असुर के समान है। पूजा काल में उसके इसी स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, परंतु दीवार आदि की नींव रखते समय उसका ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि वह औंधे मुंह पड़ा हुआ है। कोहनी से सटे हुए उसके 2 घुटने वायव्य और अग्निकोण में स्थित हैं, अर्थात दाहिना घुटना वायव्य कोण में और बायां घुटना अग्निकोण में स्थित है। उसके जुड़े हुए दोनों चरण पैत्र अर्थात नैऋत्य दिशा में स्थित हैं और उसका सिर ईशान कोण की तरफ है। उसके हाथों की अंजलि वक्ष स्थल पर है। उस वास्तु पुरुष के शरीर पर आरूढ़ हुए देवताओं की पूजा करने से वे शुभ कारक होते हैं। 8 देवता कोणाधिपति माने गए हैं, जो 8 कोणार्धों में स्थित हैं। क्रमशः पूरब आदि दिशाओं में स्थित मरीच आदि देवता 6-6 पदों के स्वामी कहे गए हैं और उनके मध्य में विराजमान ब्रह्मा 4 पदों के स्वामी हैं। शेष देवता 1-1 पद के अधिष्ठाता बताए गए हैं। समस्त नाड़ी संपात, महामर्म, कमल, फल, त्रिशूल, स्वस्तिक, वज्र, महास्वस्तिक, संपुट, त्रिकटी, मणिबंध तथा सुविशुद्ध पद, ये 12 मर्म स्थान हैं। वास्तु की भित्ति आदि में इन सभी का पूजन करना चाहिए। ईशान को घृत और अक्षत चढ़ावें। पर्यन्य को कमल और जल अर्पित करना चाहिए। जयंत को कुंकुम रंजित निर्मल पताका देनी चाहिए। महेंद्र को रत्न मिश्रित जल, सूर्य को धूम्र वर्ण का चंदोवा, सत्य को घृत युक्त गेहूं तथा भ्रश को उड़द भात चढ़ावें। अंतरिक्ष को विमांस अथवा सत्तू निवेदित करना चाहिए। ये पूर्व दिशा के 8 देवता हैं। श्री अग्निदेव को मधु, दूध और घी से भरा हुआ श्रुक अर्पित करना चाहिए। पूषा को लाजा और वितथ को स्वर्ण मिश्रित जल देना चाहिए। ग्रहक्षत को शहद तथा यमराज को पलौदन भेंट करना चाहिए। गंधर्वनाथ को गंध, भृंगराज को पक्ष जिह्वा तथा मृग को यवपर्ण अर्थात जौ के पत्ते चढ़ावें। ये 8 देवता दक्षिण दिशा में पूजित होते हैं। पितृ देवता को तिल मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। दौबारिक नाम वाले देवता को वृक्ष जनित दूध और दंत धावन धेनु मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक निवेदित करना चाहिए। सुग्रीव को पुआ चढ़ावें। पुष्पदंत को कुशा अर्पित करना चाहिए। वरुण को लाल कमल भेंट करना चाहिए और असुर और सुरा एवं आशव चढ़ावें। सोष को घी से ओतप्रोत भात तथा पाप या क्षमा रोग को घृत मिश्रित माड या लावा चढ़ावें। ये पश्चिम दिशा के 8 देवता कहे गए हैं। मारुत को पीले रंग का ध्वज, नाग देवता को नाग केसर, मुख्य को भक्ष्य पदार्थ तथा भल्लाट को छौंक बघारकर मूंग की दाल अर्पित करना चाहिए। सोम को घृत मिश्रित खीर, चरक को शालूक, अदिति को लोपी तथा दिति को पूरी चढ़ावें। ये उत्तर दिशा के 8 देवता कहे गए हैं। मध्यवर्ती ब्रह्मा जी को मोदक चढ़ावें। पूर्व दिशा में 6 पदों के उपभोक्त मरीच को भी मोदक अर्पित करना चाहिए। ब्रह्मा जी से नीचे अग्निकोणवर्ती कोष्ठ में स्थित सविता देवता को लाल फूल चढ़ावें। सविता से नीचे बहनी कोणवर्ती कोष्ठ में सावित्री देवी को कुशोदक अर्पित करना चाहिए। ब्रह्मा जी से दक्षिण 6 पदों के अधिष्ठाता विवस्वान को लाल चंदन चढ़ावें। ब्रह्मा जी से नैऋत्य दिशा में नीचे के कोष्ठ में इंद्र देवता के लिए हल्दी भात अर्पित करना चाहिए। इंद्र से नीचे नैऋत्य कोण में इंद्र जय के लिए मिष्ठान्न निवेदित करना चाहिए। ब्रह्मा जी से पश्चिम 6 पदों में विराजमान मित्र देवता को गुड़ मिश्रित भात चढ़ावें। वायव्य कोण से नीचे के पद में रुद्र देवता को घृतपक को अन्न अर्पित करना चाहिए। रुद्र देवता से नीचे के कोष्ठ में रुद्र दास के लिए आर्दमास निवेदित करना चाहिए। तत्पश्चात उत्तरवर्ती 6 पदों के अधिष्ठाता पृथ्वीधर के निमित्त उड़द का बना नैवेद्य चढ़ावें। ईशान कोण के निम्नवर्ती पद में आप की और उससे भी नीचे के पद में आप वत्स की विधिवत पूजा करके उनको क्रमशः दही और खीर अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात 64 पद वाले वास्तुमंडल में मध्य देववर्ती 4 पदों में स्थित ब्रह्मा जी को पंचगव्य अक्षत और घृत सहित चरु निवेदित करना चाहिए। उसके बाद ईशान से लेकर वायव्य कोण पर्यंत 4 कोणों में स्थित चरकी आदि 4 मातृकाओं का वास्तु के बाह्य भाग में क्रमशः पूजन करना चाहिए, जैसा कि क्रम बतलाया जाता है। चरकी की घृत
मांस अर्थात फल का गूदा, विदारी को दही और कमल तथा पूतना को पल, पित्त एवं रुधिर अर्पित करना चाहिए। पाप राक्षसी को अस्थि, मांस, पित्त और रक्त चढ़ावें। इसके पश्चात पूर्व दिशा में स्कंद को उड़द भात चढ़ावें, दक्षिण दिशा में अर्यमा को खिचड़ी और पुआ चढ़ावें तथा पश्चिम दिशा में जंभक को रक्त मांस अर्पित करना चाहिए। उत्तर दिशा में पिलपिच्छ को रक्तवर्ण का अन्न और पुष्प निवेदित करना चाहिए। अथवा ये सब ना कर सके तो संपूर्ण वास्तुमंडल का कुश, दही, अक्षत तथा जल से ही पूजन करना चाहिए। ग्रह और नगर आदि में 81 पदों से युक्त वास्तुमंडल का पूजन करना चाहिए। इस वास्तुमंडल में त्रिपद और 60 पद रज्जुएं पूर्ववत बनानी चाहिए। इसमें ईश आदि देवता पदिक अर्थात एक एक पद के अधिष्ठाता माने गए हैं। आप आदि की स्थिति 2-2 कोष्ठों में बतलाई गई है। मरीचि आदि देवता 6 पदों में अधिष्ठित होते हैं और ब्रह्मा 9 पदों के अधिष्ठाता कहे गए हैं। नगर, ग्राम और खेत 2 वंश कौणगत होते हैं। वे सदा दुर्जय और दुर्धर कहे गए हैं। देवालय में जैसा न्यास बतलाया गया है वैसा ही शतपद वास्तुमंडल में भी विहित है। उसमें स्कंद आदि ग्रह 60 पद जानने चाहिए। चरकी आदि 5-5 पदों की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। रज्जु और वंश आदि का उल्लेख पूर्ववत करना चाहिए। देश या राष्ट्र की स्थापना के अवसर पर 3400 पदों का वास्तुमंडल होना चाहिए। उसमें मध्यवर्ती ब्रह्मा 64 पदों के अधिष्ठाता होते हैं। मरीचि आदि देवताओं के अधिकार में 54 पद होते हैं। आप आदि 8 देवताओं के स्थान 36 पद बतलाए गए हैं। वहाँ ईशान आदि 9 पदों के अधिष्ठाता कहे गए हैं और स्कंद आदि 100 पदों के। चरकी आदि के पद भी तदनुसार ही हैं। रज्जुवंश आदि की कल्पना पूर्वक समझनी चाहिए। 20,000 पदों के वास्तुमंडल में भी वासुदेव की पूजा होती है, यह समझना चाहिए। उसमें देश वास्तु की भांति 9 गुना न्यास करना चाहिए। 25 पदों का वास्तुमंडल चिता स्थापन के समय विहित है, उसकी वताल संज्ञा है। दूसरा 9 पदों का भी होता है। इसके सिवा 16 पदों का भी वास्तुमंडल होता है। षटकोण, त्रिकोण तथा वृत्त आदि के मध्य में चतुरस्र वास्तुमंडल का भी विधान है। ऐसा वास्तु खात अर्थात नींव आदि के लिए खोदे गए गड्ढे के लिए उपरोक्त है। इसी के समान वास्तु ब्रह्म शिलात्मक पृष्ठन्यास में, शावाक के निवेश में और मूर्ति स्थापन में भी उपयोगी होता है। वास्तुमंडलवर्ती समस्त देवताओं को खीर से नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। कथित अनुक्त सभी कार्यों के लिए सामान्यतः 5 हाथ की लंबाई चौड़ाई में वास्तुमंडल बनाना चाहिए। ग्रह और प्रासाद के मान के अनुसार ही निर्मित वास्तुमंडल सर्वदा श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 93वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण 94 अध्याय शिला विन्यास विधान। भगवान शिव ने कहा कि हे स्कंद, ईशान आदि कोण में वास्तुमंडल के बाहर पूर्ववत चरकी आदि का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक देवता के लिए क्रमशः 3-3 आहुतियाँ देनी चाहिए। भूत बलि देकर नियत लग्न में शिलान्यास का उपक्रम करना चाहिए। खात के मध्य भाग में आधार शक्ति का न्यास करना चाहिए। वहाँ अनंत के मंत्र से अभिमंत्रित श्रेष्ठतम कलश स्थापित करना चाहिए। लम पृथिव्यै नमः, इस मूल मंत्र से इस कलश पर पृथ्वी स्वरूपा शिला का न्यास करना चाहिए। इसके पूर्वादि दिग्भागों में क्रमशः सुभद्र आदि 8 कलशों की स्थापना करनी चाहिए। पहले उनके लिए गड्ढे खोदकर उनमें आधार शक्ति का न्यास करने के पश्चात कथित कलशों को इंद्रादि लोकपालों के मंत्रों द्वारा स्थापित करना चाहिए। उसके बाद उन कलशों पर क्रमशः नंदा आदि शिलाओं को रखें। तत्वमूर्तियों के अधिदेवता संबंधी शस्त्रों से युक्त वे शिलाएं होनी चाहिए। जिस प्रकार दीवार में मूर्ति तथा अष्ट आदि अंकित होते हैं, उसी तरह उन शिलाओं में सर्व आदि मूर्ति देवताओं के अष्ट शस्त्र अंकित रहें। कथित शिलाओं पर कोण और दिशाओं के विभाग पूर्वक धर्म आदि 8 देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। सुभद्र आदि 4 कलशों पर नंदा आदि 4 शिलाएं अग्नि आदि 4 कोणों में स्थापित करनी चाहिए। फिर जय आदि 4 कलशों पर अजिता आदि 4 शिलाओं की पूर्व आदि 4 दिशाओं में स्थापना करनी चाहिए। उन सब के ऊपर
ब्रह्मा जी तथा व्यापक महेश्वर का न्यास करके मंदिर के मध्यवर्ती आकाश नामक अध्वा का चिंतन करना चाहिए। इन सभी को बलि अर्पित करके विघ्न दोष के निवारणार्थ अष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। जहाँ 5 ही शिलाएं स्थापित करने की विधि है, उसके पक्ष में भी कुछ निवेदन किया जाता है। मध्य भाग में सुभद्र कलश के ऊपर पूर्णा नामक शिला की स्थापना करनी चाहिए और अग्नि आदि कोणों में क्रमशः पद्म आदि कलशों पर नंदा आदि शिलाएं स्थापित करना चाहिए। मध्य शिला के अभाव में 4 शिलाएं भी मातृभाव से सम्मानित करके स्थापित की जा सकती हैं। कथित 5 शिलाओं की याचना इस तरह करनी चाहिए। ओम सर्वसंदोह स्वरूपे महाविद्ये पूर्णे, आप अंगिरा ऋषि की पुत्री हो। इस प्रतिष्ठा कर्म में सब कुछ सम्यक रूप से पूर्ण करो। हे नंदे, आप समस्त पुरुषों को आनंदित करने वाली हो। मैं यहाँ आपकी स्थापना करने जा रहा हूँ। आप इस प्रासाद में संपूर्णतः तृप्त होकर तत्पश्चात तक सुस्थिर भाव से स्थित रहो, जिस समय तक कि आकाश में चंद्रमा, सूर्य और तारे प्रकाशित होते रहें। वे वशिष्ठ नंदिनी, हे वशिष्ठ नंदिनी नंदे, आप देहधारियों को आयु, संपूर्ण मनेप्सित तथा श्री लक्ष्मी संप्रदान करो। आपको प्रासाद में सदा स्थित रहकर यत्नपूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। ओम कश्यप नंदिनी भद्रे, आप सदा समस्त लोकों का कल्याण करो। हे देवी, आप सदा ही हमें आयु, मनेप्सित और श्री लक्ष्मी संप्रदान करती रहो। ओम देवी जय, आप सदा सर्वदा हमारे लिए लक्ष्मी तथा आयु संप्रदान करने वाली हो। हे भृगुपति देवी जय, आप स्थापित होकर सदा यहीं रहो और इस मंदिर के अधिष्ठाता मुझ यजमान को नित्य निरंतर विजय तथा ऐश्वर्य संप्रदान करने वाली बनो। ओम रिक्ते, आप अतिरिक्त दोष का विनाश करने वाली तथा सिद्धि और मोक्ष संप्रदान करने वाली हो। हे सुभे, संपूर्ण देश काल में आपका निवास है। हे ईश रूपिणी, आप सदा इस प्रासाद में स्थित रहो। तत्पश्चात आकाश स्वरूप मंदिर का ध्यान करके उसमें 3 तत्वों का न्यास करना चाहिए। फिर विधिवत प्रायश्चित हवन करके यज्ञ का विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 94वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 95 प्रतिष्ठाकालिक सामग्री आदि विधान। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर ने कहा कि हे स्कंद, अधुना मैं मंदिर में लिंग स्थापना की विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। यदि मुक्ति के लिए लिंग प्रतिष्ठा करनी हो तो उसको हर समय किया जा सकता है, परंतु यदि भोग सिद्धि के उद्देश्य से लिंग स्थापना करने का विचार हो तो देवताओं का दिन अर्थात उत्तरायण होने पर ही वह कार्य करना चाहिए। माघ से लेकर 5 महीनों में चैत्र को छोड़कर देव स्थापना करने की विधि है। जिस समय गुरु और शुक्र उदित हों तो प्रथम 3 करणों अर्थात बौ, बालव और कौलव में स्थापना करनी चाहिए। विशेषतः शुक्ल पक्ष में तथा कृष्ण पक्ष में भी पंचमी तिथि तक का समय प्रतिष्ठा के लिए शुभ माना गया है। चतुर्थी, नवमी, षष्ठी और चतुर्दशी छोड़कर शेष तिथियां क्रूर ग्रह के दिन से हीन होने पर श्रेष्ठतम मानी गई हैं। शतभिषा, धनिष्ठा, आर्द्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रोहिणी और श्रवण ये नक्षत्र स्थिर प्रतिष्ठा प्रारंभ करने के लिए महान अभ्युदय कारक कहे गए हैं। कुंभ, सिंह, वृश्चिक, तुला, कन्या, वृक्ष ये लग्न श्रेष्ठ बताए गए हैं। बृहस्पति 9 स्थानों में शुभ माने गए हैं, तृतीय, अष्टम और द्वादश को छोड़कर। 7 स्थानों में तो वे सर्वदा ही शुभ हैं। छठे, 8वें, 10वें, 7वें और चौथे भावों में बुधि की स्थिति हो तो वे शुभ कारक होते हैं। इन्हीं स्थानों में छठे को छोड़कर यदि शुक्र हो तो उनको शुभ कहा गया है। प्रथम, तृतीय, सप्तम, षष्ठ, दशम, तृतीय और नवम स्थानों में चंद्रमा सदैव बल संप्रदायक माने गए हैं। सूर्य 10वें में, तीसरे में और छठे भावों में स्थित हों तो शुभ फल देने वाले होते हैं। तीसरे, छठे और 10वें में राहु को भी शुभ कारक कहा गया है। छठे और तीसरे स्थान में स्थित होने पर शनैश्चर, मंगल और केतु प्रशस्त कहे गए हैं। शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह सभी 11वें स्थान में स्थित होने पर श्रेष्ठ बताए गए हैं। अपनी जगह से सप्तम स्थान पर ही इन समस्त ग्रहों की दृष्टि पूर्ण अर्थात चारों चरणों से युक्त होती है। 5वें और 9वें स्थान पर इनकी दृष्टि आधी अर्थात 2 चरणों से युक्त बतलाई गई है।
तृतीय और 10वें स्थानों को ये ग्रह एक पाद से देखते हैं तथा चौथे एवं 8वें स्थानों पर इनकी दृष्टि 3 चरणों से युक्त होती है। मीन और मेष राशि का भोग 4.25 नाड़ी तक है। वृष और कुंभ भी 4.25 नाड़ी का ही उपभोग करते हैं। मकर और मिथुन 5 नाड़ी, धन, वृश्चिक, सिंह और कर्क 6.25 नाड़ी तथा तुला और कन्या राशियां 5.5 नाड़ी का उपभोग करती हैं। सिंह, वृष और कुंभ ये स्थिर लग्न सिद्ध संप्रदायक होते हैं। धन, तुला और मेष चर कहे गए हैं। तीसरी संख्या के लग्न अर्थात मिथुन, कन्या आदि द्विस्वभाव कहे गए हैं। कर्क, मकर और वृश्चिक ये प्रव्रज्या अर्थात संन्यास कार्य के नाशक हैं। जो लग्न शुभ ग्रहों से देखा गया हो वह श्रेष्ठ माना गया है। बृहस्पति, शुक्र और बुध से युक्त लगन धन, आयु, राज्य, शौर्य अथवा सौख्य, बल, पुत्र, यश तथा धर्म आदि वस्तुओं को अधिक मात्रा में संप्रदान करता है। कुंडली के 12 भावों में से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम को केंद्र कहते हैं। उन केंद्र स्थानों में यदि गुरु, शुक्र और बुध हों तो वे संपूर्ण सिद्धियों के दाता होते हैं। लग्न स्थान से तीसरे, 11वें और चौथे स्थानों में पाप ग्रह हों तो वे शुभ कारक होते हैं। इसलिए इनको तथा इनसे भिन्न शुभ ग्रहों तथा शुभ तिथियों को विद्वान पुरुष को प्रतिष्ठा कर्म के लिए योजित करना चाहिए। मंदिर के बराबर ही या सीढ़ी से 10 हाथ आगे तक की भूमि छोड़कर मंडप निर्माण करना चाहिए। वह मंडप चतुरस्त्र और 4 दरवाजों से युक्त हो। उसकी आधी भूमि लेकर स्नान के लिए मंडप बनाए, उसमें भी 1 या 4 दरवाजा हो। यह स्नान मंडप ईशान, पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। प्रथम 3 लिंगों के लिए 3 मंडपों का निर्माण करना चाहिए। पहले मंडप की हास्तिक संज्ञा है, वह 8 हाथ का होता है। शेष 2 मंडप 1-1 हाथ बड़े होंगे अर्थात दूसरा मंडप 9 हाथ का और तीसरा 10 हाथ का होगा। इसी तरह अन्य लिंगों के लिए भी प्रति मंडप 2-2 हाथ भूमि बढ़ा दें जिससे 9 हाथ बड़े। 9वें लिंग के लिए 22 हाथ का मंडप संपन्न हो सके। प्रथम मंडप 8 हाथ का, 10 हाथ का अथवा 12 हाथ का होना चाहिए। शेष 8 मंडपों को 2-2 हाथ बढ़ाकर रखें। इस तरह कुल 9 मंडप होना चाहिए। पाद आदि से वृद्ध लिंगों की स्थापना में पादों अर्थात पायों के अनुसार मंडप बनाएं। बाणलिंग, रत्नलिंग तथा लौहलिंग की स्थापना के अनुसार लौहलिंग की स्थापना के अवसर पर हास्तिक अर्थात 8 हाथ वाले मंडप के अनुसार सब कुछ बनाएं और जो देवी का प्रसाद हो उसके अनुसार मंडप बनाएं। समस्त लिंगों के लिए प्रासाद निर्माण की विधि शैव शास्त्र के अनुसार समझनी चाहिए। घन, घोष, विराग, कांचन, काम, राम, सुवेश, घरमर तथा दक्ष ये 9 लिंगों के लिए 9 मंडपों के नाम हैं। चारों कोणों में 4 खंभे हों और दरवाजों पर बतलाया गया है। उससे विस्तृत मंडप में जिस प्रकार भी उसकी शोभा संभव हो अन्य खंभों का भी उपयोग किया जा सकता है। मध्य मंडल में 4 हाथ की वेदी बनाएं, उसके चारों कोनों में 4 खंभे हों। वेदी और पायों के मध्य का स्थान छोड़कर कुंडों का निर्माण करना चाहिए। इनकी संख्या 9 अथवा 5 होनी चाहिए। ईशान या पूर्व दिशा में एक ही कुंड बनाएं, वह गुरु का स्थान है। यदि 50 आहुति देनी हो तो मुट्ठी बंधे हाथ से 1 हाथ का कुंड होना चाहिए। 100 आहुतियाँ देनी हो तो कोहनी से लेकर कनिष्ठिका तक के माप से 1 अरत्नी या 1 हाथ का कुंड बनाएं। 1000 आहुतियों का हवन करना हो तो 1 हाथ लंबा चौड़ा और गहरा कुंड हो। 10,000 आहुतियों के लिए इससे दूने माप का कुंड होना चाहिए। 1,00,000 आहुतियों के लिए 4 हाथ के और 1 करोड़ आहुतियों के लिए 8 हाथ के कुंड का विधान है। अग्निकोण में भागाकार, दक्षिण दिशा में अर्धचंद्राकार, नैऋत्य कोण में त्रिकोण, पश्चिम दिशा में चंद्रमंडल के समान गोलाकार, वायव्य कोण में षटकोण, उत्तर दिशा में कमलाकार, ईशान कोण में अष्टकोण तथा पूर्व दिशा में चतुष्कोण कुंड का निर्माण करना चाहिए। कुंड सभी तरफ से बराबर और ढालू होना चाहिए। ऊपर की तरफ मेखलाएं बनी होनी चाहिए। बाहरी भाग में क्रमशः 4, 3 और 2 अंगुल चौड़ी 3 मेखलाएं होती हैं अथवा एक ही 6 अंगुल चौड़ी मेखला रहना चाहिए। मेखलाएं कुंड के आकार के बराबर ही होती हैं। उनके ऊपर मध्य भाग में योनि हो जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति रहना चाहिए। उसकी ऊंचाई 1 अंगुल और चौड़ाई 8 अंगुल की होनी चाहिए।
लंबाई कुंडार्ध के तुल्य हो, योनि का मध्य भाग कुंड के कंड की भांति हो, पूर्व अग्निकोण और दक्षिण दिशा के कुंडों की योनि उत्तराभिमुखी होनी चाहिए। शेष दिशाओं के कुंडों की योनि पूर्वाभिमुखी हो तथा ईशान कोण के कुंड की योनि कथित दोनों तरहों में से किसी एक तरह की अर्थात उत्तराभिमुखी या पूर्वाभिमुखी रह सकती है। कुंडों का जो 24वां भाग है वह अंगुल कहलाता है। उसके अनुसार विभाजन करके मेखला, कंठ और नाभि का निश्चय करना चाहिए। मंडप में पूर्वादि दिशाओं की तरफ जो 4 दरवाजे हैं वे क्रमशः पाकड़, गूलर, पीपल और बड़ की लकड़ी के होने चाहिए। पूर्वादि दिशाओं के क्रम, इनके नाम शांति, भूति, बल और आरोग्य है। दरवाजों की ऊंचाई 5, 6 अथवा 7 हाथ की होनी चाहिए। वे हाथ भर गहरे गड्ढे खोदे हुए में खड़े किए गए हों। उनका विस्तार ऊंचाई या लंबाई की अपेक्षा आधा होना चाहिए। उनमें आम्र पल्लव आदि की बंधन बारें लगा देनी चाहिए। मंडप के पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्रायुध की भांति तिरंगी, लाल, काली, धूमिल, चांदनी की भांति श्वेत, तोते की पांख के समान हरे रंग की, सुनहरे रंग की तथा स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल पताका फहरानी चाहिए। ईशान और पूर्व के मध्य भाग में ब्रह्मा जी के लिए लाल रंग की तथा नैऋत्य और पश्चिम के मध्य भाग में अनंत के लिए नीले रंग की पताका फहरानी चाहिए। ध्वजों की पताकाएं 5 हाथ लंबी और इससे आधी चौड़ी हों। ध्वज दंड की ऊंचाई 5 हाथ की होनी चाहिए। ध्वज की मोटाई ऐसी हो कि दोनों हाथों की पकड़ में आ जाए। पर्वत, शिखर, राजद्वार, नदी तट, घुड़सार, हाथीसार, बिमौट, हाथी के दांतों के अग्रभाग से कोड़ी गई भूमि, साड़ के सींग से खोदी गई भूमि, कमल समूह के नीचे के स्थान की, सुअर की खोदी हुई भूमि, गौशाला तथा चौराहा, इन 12 स्थानों से 12 तरह की मिट्टी लेनी चाहिए। भगवान श्रीहरि विष्णु की स्थापना में ये 12 मृत्तिकाएं तथा भगवान श्रीहरि विष्णु की 12 मृत्तिकाएं तथा भगवान शिव की स्थापना में 8 तरह की मृत्तिकाएं ग्राह्य हैं। बरगद, गूलर, पीपल, आम और जामुन की छाल से उत्पन्न हुई 5 तरह की गोंद संग्रहणीय है। 8 तरह के ऋतु फल मंगा लेने चाहिए। तीर्थ जल, सुगंधित जल, सर्वौषधि मिश्रित जल, सस्य पुष्प मिश्रित जल, स्वर्ण मिश्रित, रत्न मिश्रित तथा गोश्रंग के स्पर्श से युक्त जल, पंचगव्य और पंचामृत, इन सभी को देव स्नान के लिए एकत्र करना चाहिए। विघ्नकर्ताओं को डराने के लिए आटे के बने हुए वज्र आदि आयुध द्रव्यों को भी प्रस्तुत रखना चाहिए। छिद्रों से युक्त कलश तथा अंगज कृत्य के लिए गोरोचना भी रखें। 100 तरह की औषधियों की जड़, विजया, लक्ष्मणा, बला, गुरुच, अतिबला, पाठा, सहदेवा, शतावरी, रिद्धि, सुवर्चला और वृद्धि, इन सभी का पृथक पृथक स्नान के लिए उपयोग बतलाया गया है। रक्षा के लिए तिल और कुशा आदि संग्रहणीय है। भस्म स्नान के लिए भस्म जुटा लें। विद्वान पुरुष को स्नान के लिए जौ और गेहूं के आटे, बेलक चूर्ण, विलेपन, कपूर, कलश तथा गड़ुओं का संग्रह कर लेना चाहिए। खाट, 2 तूली का अर्थात रुई भरा गद्दा तथा रजाई, तकिया, चद्दर आदि अन्य आवश्यक वस्त्र, इन सभी को अपने वैभव के अनुसार तैयार कराएं और विविध चिन्हों से सुसज्जित शयन कक्ष में इनको रखें। घी और मधु से युक्त पात्र, सोने की सलाई, पूजोपयोगी जल से भरा हुआ पात्र, शिव कलश और लोकपालों के लिए कलश का भी संग्रह करना चाहिए। एक कलश निद्रा के लिए भी होना चाहिए। कुंडों की संख्या के अनुसार उतने ही शांति कलश रखने चाहिए। द्वारपाल आदि, धर्म आदि तथा प्रशांत आदि के लिए भी कलश जुटा लें। वास्तुदेव और गणेश के लिए भी अन्यान्य पृथक पृथक कलश आवश्यक हैं। इन कलशों के नीचे आधार भूमि पर धान्य पुंज रखना चाहिए। सभी कलश वस्त्र और पुष्पमाला से विभूषित किए जाने चाहिए। इनके अंदर स्वर्ण डालकर इनका स्पर्श किया जाए और इनको सुगंधित जल से भरा जाए। सभी कलशों के ऊपर पूर्ण पात्र और फल रखे जाएं। उनके मुख भाग में पंचपल्लव रहे तथा वे कलश श्रेष्ठतम लक्षणों से संपन्न हों। कलशों को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। सभी तरफ बिखेरने के लिए पीली सरसों और लावा का संग्रह कर लेना चाहिए। पूर्ववत ज्ञान खड़क का भी निष्पादन करना चाहिए। चरु रखने के लिए बटलोई और उसका ढक्कन मंगा लें। तांबे की बनी हुई करछुल तथा पादभ्यंग के लिए घृत और मधु पात्र
भी संग्रहित कर लेना चाहिए। कुश के 30 दलों से बने हुए 2-2 हाथ लंबे लंबे चौड़े चौड़े 4-4 आसन एकत्र कर लेना चाहिए। इसी तरह पलाशों के बने हुए 4-4 परिधि भी जुटा लें। तिल पात्र, हविष्यान्न पात्र, अर्घ्य पात्र और पवित्रक एकत्र करना चाहिए। इनका मान 20-20 पल है। घंटा और धूपदानी भी मंगा लें। श्रुक, श्रुवा, पिटक, पीठ, व्यजन, सूखी लकड़ी, फूल, पत्र, गुग्गुल, घी के दीपक, धूप, अक्षत, तिगुना, सूत, गाय का घी, जौ, तिल, कुशा, शांति कर्म के लिए त्रिविध मधुर पदार्थ अर्थात मधु, शक्कर और घी। 10 पर्व की समिधाएं, बाह बराबर या 1 हाथ की श्रुवा, सूर्य आदि ग्रहों की शांति के लिए समधाएं, आग, पलाश, खैर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, समी, दूर्वा और कुशा भी संग्रहणीय हैं। आग आदि में प्रत्येक की समिधाएं 108 होनी चाहिए। ये ना मिल सकें तो इनकी जगह जौ और तिलों की आहुति देनी चाहिए। इनके सिवा घरेलू आवश्यकताओं की वस्तुओं का भी संग्रह करना चाहिए। बटलोई, करछुल, ढक्कन आदि जुटा लें। देवता आदि के लिए प्रत्येक को 2-2 वस्त्र देने चाहिए। आचार्य की पूजा के लिए मुद्रा, मुकुट, वस्त्र, हार, कुंडल और कंगन आदि तैयार करवा लें। धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। मूर्ति धारण करने वाले तथा अष्ट मंत्र का जप करने वाले ब्राह्मणों को आचार्य की अपेक्षा 1/4 कम दक्षिणा देनी चाहिए। सामान्य ब्राह्मणों, ज्योतिषियों और शिल्पियों को जपकर्ताओं के बराबर ही पूजा देनी चाहिए। हीरा, सूर्यकांत मणि, नीलमणि, अति नीलमणि, मुक्तामणि, मुक्ताफल, पुष्पराग, पद्मराग तथा 8वां रत्न वैदूर्य मणि, इनका भी संग्रह करना चाहिए। उशीर अर्थात खस, विष्णुक्रांता अर्थात अपराजिता, रक्तचंदन, अगरु, श्रीखंड, शारीवा, कुष्ठ और शंखिनी, इन औषधियों का समुदाय संग्रहणीय है। सोना, तांबा, लोहा, रांगा, चांदी, कांसी और शीशा, इन सब की लौह संज्ञा है। इनका भी संग्रह करना चाहिए। हरिताल, मेनसिल, गेरू, हेम, माक्षिक, पारा, बहनी गैरिक, गंधक और अभ्रक, ये 8 धातुएं संग्रहणीय हैं। इसी तरह 8 तरह के व्रीहियों का भी संग्रह करना चाहिए। उनके नाम इस तरह हैं: धान, गेहूँ, तिल, उड़द, मूंग, जौ, तिन्नी और सांबा। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 95वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।